भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैन्ड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के ऊपर। I will reiterate Prime Minister Narendra Modi's assertion that this is not an era of war. We must remain focused on our shared objectives to achieve our development goals and the partnership and cooperation that we will need for achieving these. इसको अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम जो है वो मार रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रास्ते पे हैं। आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या कह रहा था? It is crucial, therefore, to keep the faith, to keep the conviction in the power of dialogue and diplomacy, which have reliably and always served humanity's progress. अपने होस्ट उनसे मैं खास कर डेवलपमेंट के हवाले से बातें की तो उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंदौर के अंदर नहीं चल रहा, यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं, आप कम्युनिकेशन के जराए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? कि टाटा कंपनी $365 बिलियन की कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 341 बिलियन है। एक मिशन जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं और इस पे इतना इकोनॉमी और इतना फाइनेंस एक्सपेंस आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत डे बाई डे ग्रो कर रहा है और भारत की प्रगति देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। भारत कितनी आईटी में आगे जा रहा है, इस बात को देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान की पूर्ति में सबसे बड़ा योगदान आज जो है सेवाओं के निर्यात का है और इसमें जो है 60% तक जो है प्रतिशत तक जो है भारत जो है योगदान आईटी के जो बीपीओ सेवाओं का है। वर्ष 2030 तक हमारे सेवाओं को निर्यात का तकरीबन 10 खरब डॉलर जो है 1 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको देख करके पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। भारत इतने तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसमें 70% योगदान आईटी सेवाओं का भी जो है होगा और सेवाओं का अर्थात देश के वस्तु व्यापार का लगभग जो है 75% जो है हो गया है। देश के 442 अरब डॉलर के तकरीबन वस्तुएं निर्यात की तुलना में सेवाओं का निर्यात आज जो है बता दें आपको 332 जो है अरब डॉलर है। नई विदेश व्यापार नीति में 2023 के अंतर्गत जो है वर्ष 2030 तक जो है वस्तुएं एवं सेवाएं निर्यात दोनों जो है वो आपको बता दें कि 10 खरब डॉलर होने के लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है। नेस्कॉम के अनुसार आईटी उद्योग का निर्यात जो है 25 और 26 तक जो है 350 अरब डॉलर से आगे निकल जाएगा, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है हैरान हो चुके हैं। और 2 लोगों की लाइफ है और बड़े प्रीशियस लोग हैं उनके, साइंटिस्ट लोग हैं उनके, और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं। आई थिंक अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिर लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है। और ये रावी वाला जो मुआहदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी। भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैन्ड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के ऊपर। तार साहब, इंदौर में डेवलपमेंट्स बताएं और ये बताएं कि और यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम जो है वो मार रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रास्ते पे हैं। आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या कह रहा है तार साहब? ये जो इंदौर के हवाले से भी बताएं और ये जो मोदी साहब का प्लान है इस हवाले से भी कुछ शेयर करें सर। शीमा साहब, मेरा आज से तकरीबन 5 साल पहले जो पिछला ट्रिप था और उसको मैं उस 5 साल को और उसके बाद होने वाली सारी डेवलपमेंट को मैं उस लेंस से देख रहा हूं। मैंने न्यू दिल्ली को भी उसी लेंस से देखा है और मैं इंदौर को भी उसी लेंस से देखा। जिस तरह आपको मैंने बताया, सबसे पहले मैं जब उतरा हूं वहां पे
तो वहां पे उतरते ही जो मुझे सबसे बड़ी, जो पिछली दफा नहीं थी मेरे ख्याल एयरपोर्ट पे, देवी एलिया बाई होलिकर का सामने एक पूरा म्यूजियम टाइप, उनकी तस्वीर, उनके स्टैचूज, वो सारी चीजें इंदौर के हिस्टोरिकल, और उनका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ जो हॉस्पिटल है वो उसका नाम भी देवी अहलिया बाई होलिकर, और यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम भी यही है, यूनिवर्सिटी का नाम है, हॉस्पिटल का। उनकी एक होलिकर फैमिली की एक पूरी एक डायनास्टी मौजूद है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले जो आपने बात की कि निकलते ही पहला जो साइन वेलकम करता है एयरपोर्ट से बाहर कि द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, छठी दफा इंदौर ने ये टाइटल लिया है कि क्लीनेस्ट सिटी। बल्कि कल मैंने फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं डाउनटाउन घूम रहा था तो वहां पे ट्रैश रिमूवल की एक गाड़ी फिर रही थी, जिससे लाइव लोगों को रिक्वेस्ट और जुर्माने की धमकी दी जा रही थी कि आप अगर ट्रैश फेंकेंगे तो जुर्माना किया जाए। 2015 में मूवमेंट शुरू की गई, 3000 से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए और वो तकरीबन 5000 मीटर की दूरी पर उन्होंने उसको रखा ना, 500 मीटर के, हर 500 मीटर के ऊपर एक डस्टबिन लगाया। होम टू होम ट्रैश पिकअप किया गया। जो अचीवमेंट उन्होंने की है कि उन्होंने वेट और ड्राई ट्रैश को अलग अलग किया उसको, और उसके बाद तो सबसे ज्यादा वेस्ट, उन्होंने एक वेस्ट डिस्पोजेबल अपनी उसकी वेस्ट मैनेजमेंट को उन्होंने इनकम के तौर पे इस्तेमाल किया। और मैं आई वाज शॉक्ड के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई कौन सा माशरा है ये? लिखा क्या था? मैं वो भी बताऊंगा। बात क्या घुमा दी गई? भाई एक मिनट आपने नहीं बोलना, प्लीज आपने नहीं बोलना। अच्छा, उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई है और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं। चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है। ठीक है। अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो, मेरी बात सुनो शुएब भाई, आप एक सऊदी अरेबिया में एक ड्रेस स्टिच करवाते हो, ठीक है। उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उसमें भी फतवा लग जाएगा? यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा, उसमें लिखा क्या हुआ था? हाँ, लिखा जो क्या मैं आपको बताता हूँ, देखिए अरबी में वो लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा, वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई, इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था सियालकोट में, उसके साथ क्या हुआ था? जो मैंने दोस्तों से पूछा, 2020 के अंदर उन्होंने तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब IMS जो इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन्होंने उससे वेस्ट मैनेजमेंट से पैसे बनाए। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर उद्योग एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसमें जो है शक्ति के रूप में उभर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का बिजनेस पर्पस जो है आउटसोर्सिंग सेवाओं को लेकर के, जो आपको बता दें, निवेशकों को आज भारत का अत्यंत प्रतिष्ठित स्थान है। देश की अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का IT एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम में जो है आपको बता दूं सेवाओं का योगदान आज जो है 8% से जो ज़्यादा हो चुका है। पिछले जो है तकरीबन 2022 से 2023 के IT BPO के साथ अर्थव्यवस्था में जो है तकरीबन 245 अरब डॉलर जो है अर्थात जो है 57 लाख करोड़ रुपए का जो है योगदान रहा। इसमें निर्यात प्राप्तियों का योगदान 194 अरब डॉलर एवं घरेलू बाजार से हुई है। आपको बता दें कि भारत का योगदान 51 अरब डॉलर रहा। भारत के ये 194 अरब डॉलर के IT नियुक्त संयुक्त अरब अमीरात जो है इलाक के कच्चे खनिज तेल से संयुक्त के रूप में जो है तुल्य है। विश्व के हरित ऊर्जा की ओर से बढ़ने के लिए खनिज तेल का व्यापार अब जो है अचालक की ओर हो जाएगा और अद्भुत डिजिटीकरण जो है चलते IT के क्षेत्र में जो है
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ेगा और इसका सर्वाधिक लाभ जो है भारत को ही जो है देखने को मिल रहा है।